Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel Accountancy with Umar sir. Today my topic is interest on capital. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब उसी प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके हम एक या दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले बेटा हमें समझ लेना चाहिए कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल का मतलब है इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन और पार्टनर्स इनटू द बिजनेस, यानी कि ये वो कैपिटल ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स या बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, फिर इनको बिजनेस वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं। बेटा अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ होता है और कब अलाउ नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी अलाउ कर सकते हैं जब ये पार्टनरशिप डीड में होगा। पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनर्स के दरमियान एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उसी पार्टनरशिप डीड में होता है कि हम किस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें तभी अलाउ करना है जब ये पार्टनरशिप डीड में होगा। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब हमें जब पार्टनर्स के दरमियान जो डीड बनता है अगर वो यहाँ पे साइलेंट होगी तो वो डीड नहीं है तो फिर उस टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ नहीं करना है। तीसरा पॉइंट बेटा याद रखना, ये जो पार्टनरशिप है ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा ये एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए और इनकम होता है पार्टनर्स के लिए। तो फिर बेटा यहाँ से अगर ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए और इनकम है पार्टनर्स के लिए तो बेटा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे ये डेबिट जाता है, तो ये वहां पे डेबिट साइड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे तो बेटा वहां पे ये क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा मैं ये पॉइंट रिपीट करूंगा बेटा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। बेटा जब आप ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाओगे तो बेटा वहां पे क्रेडिट होता है बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर पार्टनर्स। इसके बाद बेटा चौथा पॉइंट है बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट भी होता है और चार्ज ऑन प्रॉफिट भी होता है। सर मतलब क्या है? अप्रोप्रिएशन का मतलब है बेटा अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। सर अगर कम होगा तो तब भी हमें अलाउ करना है, लेकिन करना क्या है बेटा उस टाइम अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट हमें अलाउ करना है। अगर प्रॉफिट कम होगा तब हमें बेटा क्या करना है, तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन जो वहां से प्रॉफिट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स के दरमियान उसी के मुताबिक उस टाइम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट जो होगा वही। बेटा चौथा पॉइंट इसका बेटा ये चौथा पॉइंट है। और जब इंटरेस्ट ऑन अगर ये चार्ज होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा प्रॉफिट पे, चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल अमाउंट अलाउ करना है पार्टनर्स को। बेटा ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी हमें अलाउ करना है जब पार्टनर्स के दरमियान डीड होगा जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। बेटा दूसरा पॉइंट है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है। बेटा तीसरा पॉइंट ये एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए तब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस। और ये पार्टनर्स के लिए बेटा एक इनकम होता है, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट बनाते हैं वहां एक क्रेडिट साइड में आता है। बेटा ये अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट भी हो सकता है। अप्रोप्रिएशन मैंने बोला जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें फुल्ली अमाउंट जो फुल अमाउंट होगा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो सारा देना है। बेटा अगर प्रॉफिट कम होगा, बेटा अगर प्रॉफिट कम होगा तब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट वहां से क्वेश्चन में होगा वही देना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर चार्ज होगा बेटा तब हमें सारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को आता होगा वो देना है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो। बेटा अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा यहां से आपके पास अगर बुक होगी जुनेजा महाजन की, जुनेजा महाजन ये ऑथर है उस बुक के और ये पब्लिश करता है कल्याणी पब्लिशर, तो बेटा वहां पे आप ये पाओगे ये क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वहां पे ये क्वेश्चन पाओगे आप। पहला बेटा क्वेश्चन जो है
A and B have capital is rupees 50,000 and rupees 40,000 on 1st April 2006. बेटा A का कैपिटल है 50,000, B का कैपिटल है 40,000 on 1st April 2006. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, जो रेट है पूरे साल का वो है 12%. फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंडेड 31 मार्च 2007. बेटा दोबारा मैं एक क्वेश्चन रिपीट करूंगा. A and B have capitals rupees 50,000 and rupees 40,000 on 1st April 2006. Rate of interest is 12% per annum. Find interest on capital year ended after March 2007. बेटा अब यहाँ A का कैपिटल है 50,000 और B का कैपिटल है 40,000 on 1st April 2006. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, जो रेट है इन दोनों को वो है 12%. फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंडेड 31 मार्च 2007. पहले हम पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. जब भी आपको क्वेश्चन में होगा तो आपको आराम से पहले पार्टनर ए का कैपिटल निकालना है, फिर पार्टनर बी का कैपिटल निकालना है. करना क्या है, पहले आपको ए का लिखना है कैपिटल, इसका रेट क्या है, फिर टाइम क्या होगा, तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. उसके बाद फिर पार्टनर बी का निकालना है, इसी तरह जिस तरह ए का हम निकालते हैं. बेटा यहां से मैं लिखूंगा ऊपर पार्टनर ए. सी का मतलब कैपिटल कितना है 50,000 रुपीज. बेटा रेट, और का मतलब रेट कितना है बेटा 12% पर एनम, यानी कि पूरे साल के लिए 12% पर एनम है. बेटा अब टाइम देखना है, टी इज कॉल्ड टाइम हमें देखना है. पहले ए ने कैपिटल डाला है 50,000. अब क्वेश्चन में ए ने खाली 50,000 डाला है कैपिटल पूरे साल में, ना इस 50,000 का ऐड हुआ कुछ, ना इस 50,000 को लेस हुआ कुछ. तो फिर टाइम कितना रहेगा, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखना है कितने मंथ्स आते हैं. वो आते हैं 12 मंथ्स, यानी कि इसका जो टाइम होगा वो होगा पूरा साल, 1 ईयर. अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू बेटा 50,000 इंटू 12% इंटू 1 का मतलब पूरा साल. पूरे साल के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है बेटा, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल, ये 2 जीरो यहां से कैंसिल. अब आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो. बेटा यहां से क्या करना है बेटा, ये 2 जीरो रह गए तो ये वापस आएंगे. 5 2 और 10, यहाँ पे 0 आया, 5 1 और 5 1 आए कैरी, तो 6,000. बेटा जो पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 6,000. मैं दोबारा रिपीट करूंगा. पार्टनर ए का आप किस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे बेटा, सी का कैपिटल है 50,000, रेट है 12% पर एनम, सारा गिवन है क्वेश्चन में. टाइम है 1 ईयर. बेटा इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 इंटू 12/100 इंटू 1. आप यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, कैंसिलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करके वहां से आपको आंसर मिलेगा 6,000. अब जो बेटा यहाँ पे पार्टनर ए का कैपिटल है वो है 6,000. अब हमें पार्टनर बी का निकालना है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा. पार्टनर ए का कैपिटल है 50,000, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 1 ईयर. तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, जब आपको क्वेश्चन में, जब आपको एग्जाम में इस टाइप वाला क्वेश्चन होगा तो आपको इसी फॉर्मेट से निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सी का कैपिटल है 50,000, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 1 ईयर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 50,000 इंटू 12/100 इंटू 1 का मतलब पूरा साल. तो इसका आंसर आएगा 6,000. बेटा इसके बाद हम निकालेंगे इसका पार्टनर बी का. अब बेटा यहां पे जो हम निकालेंगे पार्टनर बी. चलो बेटा पार्टनर बी का कैपिटल जो है सी, बेटा वो है 40,000. पार्टनर बी का जो कैपिटल है वो है बेटा 40,000. इसके बाद बेटा इसका जो रेट है वो तो सेम है, इज इक्वल टू 12%. जो टाइम होगा वो तो पूरा साल होगा, 1 ईयर. इसके बाद बेटा फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर
ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में तो मैंने ऑलरेडी एक दो बार रिपीट भी किया, तो फिर पार्ट बी का जो कैपिटल है वो है 40,000, रेट है 12%, टाइम है 1 ईयर। बेटा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मेट जो पार्टनर ए को है, क्योंकि यहाँ पे ना बी को ना ऐड हुआ कैपिटल में कुछ ना लेस हुआ, रेट तो 12%, इसलिए टाइम पूरे साल का जो 40,000 का जो इंटरेस्ट देना है वो फुल ईयर देना है, पूरे 1 ईयर का देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे बेटा 40,000 इंटू रेट है 12% इंटू टाइम है 1। बेटा इसके बाद ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, यहां से बेटा 2 0 आएंगे वापस, 4 2 8, 4 1 4, इसका आंसर आएगा 4,800। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आप ये कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। मैं दोबारा बेटा ये रिपीट करूंगा, पार्टनर बी का जब आप निकालोगे कैपिटल तो 40,000 है, रेट तो 12% है, बेटा टाइम तो 1 ईयर है, 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा 40,000 कैपिटल इंटू रेट 12%, 12/100 इंटू टाइम 1। बेटा इसके बाद ये 2 0 कैंसिल करके 400 इंटू 12 जो वो आएगा 4,800, ये आंसर है। इसके मैंने पार्टनर ए का भी निकाला और पार्टनर बी का भी निकाला। बेटा अब मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा, अगर आपको एग्जाम में इस टाइप वाला क्वेश्चन होगा, बस यही फॉर्मेट से आपको इंटरेस्ट ऑन